दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि का ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, अगर आपने इस उपाय को नवरात्रि के किसी भी दिन कर लिया तो आपकी जिंदगी रातों रात बदल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय सबके लिए नहीं है। सिर्फ वही लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें जिनके पास हिम्मत है अपनी किस्मत बदलने की, क्योंकि जो भी इसे पूरा सुनेगा और सही तरीके से करेगा उसकी 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाएगी। आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो शायद आप अपनी सबसे बड़ी किस्मत का दरवाजा खो बैठे। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आज का यह उपाय आपकी सारी परेशानियों का हमेशा के लिए अंत कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी एक दिन कुत्ते को या कोई छोटी सी चीज खिलाने से रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपको जितना चाहोगे उतना पैसा मिलेगा। आपकी 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर पैसा खाएंगी। आप इतना पैसा कमाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में देवी मां और मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर ऐसी रहेगी कि आपके पास पैसे रखने की जगह कम पड़ जाएगी। आप इतना पैसा कमाएंगे कि उसे संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है। हर कोई देवी मां को प्रसन्न करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करना चाहता है। अगर आपके जीवन में धन संपत्ति की समस्या है, आपके पास पर्याप्त धन नहीं टिकता, परिवार में कलह है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है या आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, अगर आपको हर दिन धन संपत्ति की चिंता सताती है तो चिंता ना करें। आज किसी कुत्ते को खाना खिलाने या कोई छोटी सी चीज खिलाने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी हां, जिस दिन का आपको इंतजार था वो आ गया है और जिस वीडियो का आपको इंतजार था वो आ गया है। दोस्तों, जिन लोगों ने पिछले साल नवरात्रि में इस तरीके का इस्तेमाल किया था, आज उनकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर हो गई है और नवरात्रि फिर आ गई है। दोस्तों, अब मैं आपको फिर से एक ऐसा अनोखा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, वो भी चुपके से। जी हां, चुपके से खिलाना है, किसी को बताना नहीं है। आपको चुपके से कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। उसके बाद आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चाहे कैसी भी समस्या हो, आपको आपका प्यार जरूर मिलेगा। आप जिससे शादी करना चाहेंगे वो आपसे शादी करने को तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अगर परिवार में कोई समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति होगी, कर्ज उतरेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। दोस्तों, मन भी शांत रहेगा, तेज गति से काम करेगा, बुद्धिमान बनेगा। आपको बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, नवरात्रि के 9 दिनों में से कोई भी एक दिन। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार आ गया है और आपको बता दूं कि यह नवरात्रि एक खास महासंयोग लेकर आई है। दोस्तों, जी हां, इस नवरात्रि में माता लक्ष्मी महाधन लक्ष्मी योग इज बीइंग फॉर्म्ड। इसके साथ ही इस नवरात्रि में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह प्रबल अवस्था में आप पर कृपा बरसाने वाले हैं। और दोस्तों, शनि देव की कृपा पहले से ही बनी हुई है। ऐसे में अगर आपको बाबा काल भैरवनाथ की कृपा प्राप्त हो गई तो आपको सोने की प्राप्ति हो जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको सोने की प्राप्ति होगी। और यह कैसे होगा? आपको बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी होगी। जी हां दोस्तों, आज से पहले भी मैंने आपको कुत्तों से जुड़े बहुत सारे उपाय बताए थे। बहुत से लोगों ने वो उपाय किए भी थे। आज उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो या शादीशुदा जिंदगी हो। दोस्तों, बहुत से लोग अपना घर बसा चुके हैं, बहुत से लोगों ने तरक्की की है। दोस्तों, लेकिन नवरात्रि एक खास त्योहार है दोस्तों, और इस त्योहार में जो अनोखा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, दोस्तों, जो कर लेता है उसकी किस्मत चमक जाती है, और वो भी कुछ ही दिनों में। हाँ, कुछ ही दिनों में आपको परिणाम मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, मुझे पता है आप मेहनत करके थक गए हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत पैसा कमाते हो वो भी इधर उधर चला जाता है। तुम्हारे हाथ में पैसा भी नहीं है। तुम बीमारियों से बहुत परेशान रहते हो, लेकिन चिंता मत करो दोस्तों, आज का वीडियो आपकी सारी परेशानियों का अंत लेकर आया है। जी हां, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस आपको शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहना है, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, जैसे ही आप ये उपाय करेंगे आपको तुरंत इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है, आप सभी जानते हैं। और इस नवरात्रि में दोस्तों एक अद्भुत संयोग बना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत सूर्य ग्रहण के साथ हुई है। जी हां, नवरात्रि के पहले दिन सुबह सूर्य ग्रहण लग रहा है। दोस्तों, हालांकि ये भारत में नहीं लगेगा, लेकिन इसका असर हर जगह होगा। और दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा संयोग बन रहा है जिसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के इन दिनों में कुत्ते को सिर्फ ये छोटी सी चीज खिलाता है, उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसे शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, उसे बाबा काल भैरवनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति भय से मुक्त होता है, व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है। दोस्तों, इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है।
और इसका बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इसके बाद बाकी दिनों में माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये तो आप जानते ही हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग उपवास करेंगे 9 दिन तक। कुछ लोग चप्पलें छोड़ देंगे, कुछ लोग नंगे पैर चलेंगे 9 दिन तक। कुछ लोग दोस्तों तामसिक भोजन का त्याग करेंगे। कुछ लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नए नए उपाय करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, अगर श्रद्धा है तो करो, लेकिन सिर्फ यही उपाय करो। हाँ, बस यही उपाय करें। आपको किसी और वजह या उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। आइए मैं आपको इस उपाय के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। देखिए, आपके जीवन में किसी को आर्थिक रूप से बहुत परेशानी होगी, किसी को व्यापार में, नौकरी में बहुत परेशानी होगी, किसी पर बहुत कर्ज होगा। इंसान कर्ज को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। दोस्तों, अगर कर्ज न चुकाया जाए तो जिंदगी नर्क जैसी हो जाती है। आए दिन कोई ना कोई कर्ज मांगने के लिए परेशान करता रहता है। वे कर्ज को लेकर बहुत परेशान हैं। साथ ही कुछ लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी परेशान हैं। पति पत्नी में बनती नहीं है। अगर परिवार में झगड़े होते हैं तो कुछ लोग शादी नहीं कर रहे होते हैं, वो इसी बात से परेशान रहते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाए और उसकी शादी ना हो तो दोस्तों ये जिंदगी एक अभिशाप की तरह हो जाती है। हमें बहुत बुरा लगता है। साथ ही हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के लोग हमारा जीना दुश्वार कर देते हैं। उसके बाद अगर जेब खाली हो तब भी इंसान का जीवन अभिशाप सा हो जाता है। यहां तक कि उसका परिवार भी उसे जीने नहीं देता। इसके साथ ही अगर किसी महिला की कोख सूनी हो, किसी का बच्चा सूना हो, उसे बच्चा ना हो रहा हो, तो भी दोस्तों जीवन में सुख नहीं है। इसलिए चिंता मत कीजिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिनसे आप कुछ ही दिनों में इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा। देखिए, आज नवरात्रि का दिन है और एक ऐसा जरूरी और महत्वपूर्ण उपाय जो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, इस उपाय से हजारों लोग अपनी जिंदगी बना चुके हैं। पिछले साल और इस साल ये वीडियो हजारों लोगों की जिंदगी फिर से संवारने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, आपने पिछले साल भी खूब प्यार दिया था, लेकिन इस साल भी आपको खूब प्यार देना है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखें। जो भी जय माता दी लिखेगा, माता रानी उस पर अपार कृपा बरसाएंगी और अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी जाइए और जय माता लिखिए रानी और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, मैं इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, मुख्य वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 उपाय बताऊंगा, यानी 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। जिन लोगों को आर्थिक समस्या है, आप लोग कुत्ते को एक चीज खिला दो, एक अलग चीज होगी। जिन लोगों को कर्ज की समस्या है, मैं उन्हें एक अलग चीज बताऊंगा कि कुत्ते को खाना खिलाओ। जिनकी शादी नहीं हो रही है, अगर वे शादी करना चाहते हैं तो मैं उन्हें एक अलग उपाय बताऊंगा, उसमें आपको एक अलग चीज खिलानी पड़ेगी। उसी तरह दोस्तों, मैं आपको उस बीमारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक अलग उपाय बताऊंगा। इसके अलावा जिनके जीवन में बहुत सारी परेशानी है, घर में सुख शांति नहीं है, जिनके वैवाहिक जीवन में तलाक की नौबत आ गई है, तो मैं उन्हें एक अलग उपाय बताऊंगा। तो चिंता मत करो, बस शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहो। और आखिर में मैं तुम्हें एक उपाय भी बताऊंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो अगर तुम कुत्ते को खिला दोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बस एक चीज खिलाने से आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हम इसे सर्व मनोकामना पूर्ति कहते हैं। जी हाँ, सर्व मनोकामना पूर्ति का समाधान। अब दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो लोग अपने प्यार को पाना चाहते हैं, जिन्हें अपना प्यार सफलतापूर्वक नहीं मिल रहा है, जिनकी शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप में नहीं है, या आपके जीवन साथी का परिवार आपकी शादी के लिए राजी नहीं है, या आप जिससे शादी करना चाहते हैं वे व्यक्ति राजी नहीं है, तो ऐसा ना करें। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, आपकी शादी में आ रही सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपकी शादी तुरंत तय हो जाएगी और बहुत जल्द आपके घर में शादी की खुशियां आएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का उपाय है। क्या है उपाय? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देवी का नाम लीजिए और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बोलिए जयकारा शेरावाली जय सांचे दरबार। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है वे देवी के पास जाते हैं। हाँ, किसी भी मंदिर में जाकर देवी को घूंघट चढ़ाओ। हाँ, देवी का घूंघट आता है, अच्छा सा बड़ा घूंघट ले लो, अच्छा बड़ा होना चाहिए। देवी को वो घूंघट चढ़ा दो और अगर तुम चाहो तो अपने घर का खाना भी चढ़ा सकते हो। आप किस तरह का भोग लगाना चाहते हैं? ध्यान से सुनिए। आपको सफेद मिठाई चाहिए। हाँ दोस्तों, आपको देवी को सफेद मिठाई का भोग लगाना है। हाँ, देवी को सफेद मिठाई का भोग लगाओ और देवी के सामने बैठकर उन्हें अपनी बात बताओ। देवी से कहो कि ये समस्या मेरे विवाह में आ रही है, ये समस्या आ रही है, तो इससे छुटकारा पाएं। इसके बाद मित्रों, देवी का दीपक जलाएं, देवी की पूजा करें और जो भोग आपने देवी को लगाया है उसका एक हिस्सा किसी कुत्ते को खिलाना है। हाँ, आपको भोग का वो हिस्सा किसी कुत्ते को खिलाना है। लेकिन याद रहे, सबसे पहले आपको कुत्ते को खाना खिलाना है। सबसे पहले देवी को चढ़ाया गया नैवेद्य कुत्ते को खिलाएं, उसके बाद स्वयं ग्रहण करें।
जब आप ये उपाय करेंगे तो मित्रों मैं आपको इस उपाय का महत्व बताऊंगा। देखिए, विवाह में रुकावटें आती हैं, कभी कभी हमारा शनि ग्रह भी इसका कारण होता है। इसके साथ ही जब हमारा बुध ग्रह कमजोर हो जाता है तो भी विवाह में रुकावटें आती हैं। इस उपाय को करने से आपके जो ग्रह कमजोर दिख रहे हैं वो कमजोर ग्रह भी बलवान हो जाएंगे। आपके विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी और देवी माँ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको भी देवी की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसलिए ये उपाय करें जो लोग अपना प्यार पाना चाहते हैं, जो लोग विवाह बंधन में बनना चाहते हैं। अगला उपाय है धन दौलत के लिए। दोस्तों जी हाँ, जिनके पास बहुत सारा धन दौलत है, जो गरीबी में जी रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास धन नहीं है तो जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है दोस्तों। और साथ ही दिवाली भी आ रही है, और अगर दिवाली के दिनों में आपके पास पैसे ना हो तो जिंदगी और दिवाली दोनों ही बहुत कमजोर लगती हैं। दोस्तों, आपको अपने परिवार की जरूरतें पूरी करनी है, बच्चों की जरूरतें पूरी करनी है, और अगर पैसे ना हो तो दिवाली किसी अभिशाप से कम नहीं है दोस्तों। दिवाली की खुशियां मातम में बदल जाती हैं दोस्तों, इसलिए धन का होना बहुत जरूरी है। और अगर माँ लक्ष्मी आ जाए तो फिर क्या कहने। तो दोस्तों, आप कैसे उपाय करेंगे, कौन सा उपाय करेंगे जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, मैं सारी जानकारी दे रहा हूं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, उपाय बिल्कुल शानदार है। क्या करना है, ध्यान से सुनो। तुम्हें रोटी बनानी है, हाँ तुम्हें रोटी बनानी है, और तुम्हें उस रोटी पर गुड़ लगाना है। एक गरम रोटी बनाइए, उस रोटी पर गुड़ लगाइए, और फिर वो रोटी जब आप देवी की पूजा करते हैं तो उसे देवी के सामने अर्पित करें। उस रोटी को देवी के सामने अर्पित करें। इसके साथ ही आपको देवी का दीपक जलाना है, आपको देवी की पूजा भी करनी है। देवी जैसी पूजा करती हो वैसा करो। और थोड़ी देर बाद, कम से कम 15 से 20 मिनट बाद, आपको उस रोटी को उठाना है। और उस रोटी को उठाते हुए जो घर का मुखिया है, जो कमाता है दोस्तों, जी हां, जो पैसा और संपत्ति कमाता है, उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक आपको इस रोटी को ऊपर नीचे उठाना है दोस्तों। करीब 21 बार ऊपर नीचे उठाने के बाद आपको ये रोटी किसी कुत्ते को खिलानी है। जी हां, जो कुत्ता आपको सबसे पहले दिखे, ये रोटी उसी कुत्ते को खिला दीजिए। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, आपके धन के द्वार खुल जाएंगे। देवी मां आपके घर अपनी कृपा बरसाने दौड़ी चली आएंगी। मैंने ये उपाय पिछले नवरात्रि में बताया था, और दिवाली आने से पहले ही कई लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिले। किसी का व्यापार तेजी से आगे बढ़ गया, किसी को नौकरी मिल गई, किसी के पैसे फंस गए, किसी की संपत्ति पर संकट था तो उसकी संपत्ति की समस्या भी हल हो गई। तो दोस्तों, ये उपाय करें। धन प्राप्ति के लिए ये एक बहुत ही उत्तम उपाय है। दोस्तों, इस उपाय को जल्द से जल्द करें, और याद रहे आपको देवी से एक निवेदन करना है। जब आप देवी को रोटी अर्पित करें तो वहीं बैठकर देवी का ध्यान करें और अपनी समस्या देवी को बताएं। दोस्तों, इस उपाय को जल्द से जल्द करें। दोस्तों, अगला उपाय उन लोगों के लिए है जो बहुत बीमार हैं, जो लोग रोज किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे वो गंभीर बीमारी हो या छोटी बीमारी। दोस्तों, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। इस उपाय को करने का क्या उपाय है, ध्यान से सुनो। इस नवरात्रि में आपको यह उपाय करना है। हाँ, इस नवरात्रि में आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, बीमार कुत्ता, या तो आप बीमार कुत्ते को अस्पताल ले जाइए। हाँ, आप कुत्ते को ले जा सकते हैं। अगर आप कुत्ते को नहीं ले जा सकते, अगर किसी को बीमार कुत्ता दिखे तो मेडिकल क्लिनिक से दवा लेकर कुत्ते को दे दीजिए। हाँ, जो कुत्ता बीमार है उसे दवा दे दीजिए। आप दवा को ब्रेड और दूध में मिलाकर दे सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, देवी मां की इतनी कृपा होगी कि आपके परिवार में कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। आपके परिवार की सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपको अस्पताल में 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी भी है, जैसे हृदय रोग, रक्तचाप, मधुमेह, गुर्दे की बीमारी, कैंसर, तो भी देवी की कृपा से सभी समस्याएं ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये उपाय करें। अब अगला उपाय है कर्ज के लिए। देखो, कर्ज इंसान की जिंदगी नर्क बना देता है। अगर किसी पर कर्ज है तो वो चाहे कितना भी पैसा कमा ले, पैसा रुकेगा नहीं, पैसा इधर उधर देना ही पड़ता है। दरअसल कर्ज चुकाने के लिए आपको कर्ज लेना ही पड़ता है। कई बार तो व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। कर्ज के कारण आपको किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है या ब्याज पर कर्ज लेना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जिंदगी नर्क से भी बदतर है। तो इस कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी? दोस्तों, इस कर्ज से मुक्ति सिर्फ कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाने से ही मिल जाएगी। जी हां, मैं आपको इसका एक उपाय बता रहा हूं, तो मैं आपको इसका महत्व भी बता रहा हूं। देखिए, इस ऋण की समस्या हमारे अपने कर्मों के कारण है। हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म और इस जन्म के कुछ कर्म हैं जो हम पर बोझ हैं दोस्तों, और वो बोझ हमें उठाना ही पड़ता है, चाहे इंसान कुछ भी करे। अगर उसे कर्जा हो जाता है तो समझ लीजिए पिछले जन्म में या इस जन्म में हमें पाप भोगने ही पड़ते हैं। अगर हम उन पापों से मुक्ति पा ले तो हमें भी मोक्ष मिल जाएगा।
तो दोस्तों आपको कुछ तो उपाय करना ही होगा। नवरात्रि के इन दिनों में आपको क्या उपाय करना है? दोस्तों आपको 9 कन्याओं को भोजन कराना है। 9 कुत्तों को भोजन कराने के बाद आपको कुत्तों के लिए अलग से भोजन निकालना है। जी हां, आपको कम से कम 11 या 9 कुत्तों को भोजन कराना है। कैसे खिलाओगे? या तो कुत्तों को बिस्कुट दो, या खीर बनाओ, या रोटी और दूध का मिश्रण बनाओ। यह मिश्रण तुम्हें कम से कम 9-10 कुत्तों को खिलाना है। दोस्तों घर में जो भी खाना बना है वही कुत्तों को खिलाओ। दोस्तों चाहे खीर हो, दूध रोटी हो, घर का बना खाना हो, अगर आप कुत्तों और 9 कन्याओं को खिलाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपके पिछले जन्म के या 7 जन्मों के पाप भी कट जाएंगे, और आपको और भी अच्छा लगेगा। आपके कर्म अच्छे होंगे और आप इस ऋण का आनंद लेंगे। जी हां, आपको बहुत जल्द इस कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों आपको इस कर्ज से बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी। आपको यह उपाय जल्द से जल्द करना होगा। दोस्तों अब अगला उपाय है सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। जी हां दोस्तों, पिछले साल मैंने आपको इसी उपाय के बारे में बताया था। जिन लोगों ने इसे किया उन्हें अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से मुक्ति मिल गई, साथ ही उन्हें धन, संपत्ति, बीमारी, सब कुछ से मुक्ति मिल गई। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको यह उपाय करना है जो मैंने आपको पहले बताया था। साथ ही आपको यह उपाय भी साथ साथ करना है। जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको छोटी मोटी सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और सारी खुशियां मिलेगी। जी हां, सारी खुशियां, धन, संपत्ति, वैवाहिक जीवन, परिवार, संतान, भौतिक सुख, भोजन, वस्तुएं, गाड़ी, बंगला, सारी खुशियां मिलेगी। तो उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। आपको देवी को खीर का भोग लगाना है। जी हां दोस्तों, घर पर खीर बनाइए। आपको खीर बनानी है और उस खीर का भोग देवी को लगाना है। मित्रों, देवी को खीर का भोग लगाएं, देवी का दीपक जलाएं, देवी की पूजा करें। इसके बाद देवी को खीर का भोग लगाएं, देवी की अच्छी तरह देखभाल करें, देवी से निवेदन करें। देवी से कहो कि मुझे जीवन में सारी खुशियां दे, मुझे सभी समस्याओं से मुक्त कर दे। देवी की आराधना करें, देवी की अच्छी तरह सेवा करो। इसके बाद जो नैवेद्य तुमने चढ़ाया है उसमें से कुछ अलग रख लो। बचा हुआ नैवेद्य कुत्तों को खिला दो। दोस्तों अगर आपको कुत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुत्तों को खीर खिलाएंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होंगी। अगर आपको कुत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप बड़े कुत्तों को खीर खिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि कुत्तों को ढूंढो और उन्हें खिलाओ। यह प्रसाद खीर का है। दोस्तों जैसे ही कुत्ते इस खीर का प्रसाद खाएंगे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों ये थे नवरात्रि के वो चमत्कारी उपाय जो आपकी जिंदगी को खुशियों और समृद्धि से भर सकते हैं। अब आपकी बारी है, आप भी इसे कीजिए और माता रानी की कृपा अपने जीवन में अनुभव कीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय माता दी। और हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको नवरात्रि का एक और ऐसा गुप्त उपाय बताने वाले हैं जो आपकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है। जय माता दी।